प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? मैं सभी विश्वासी भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द हम सभी को लेने के लिए आ रहा है। हमारा दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, इस समय का किसी को पता नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन हाँ, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो एक मसीह का कर्तव्य यही है कि वो ऐसा जिए, मान के चलिए यीशु मसीह आज ही आने वाला है। मेरे दोस्त, यदि आप तैयार हैं तो आपका तैयारी भी दिखना चाहिए। मेरे दोस्त, यदि आप कहते हो कि मैं तैयार हूँ और लोगों के सामने लोगों की बुराइयाँ करते हो, मतलब पहला व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, यानी आप तैयार नहीं हैं। यदि मेरे दोस्त आप कुछ पैसों के लिए, कुछ नौकरियों के लिए, कुछ सब्जियों के लिए आप बहुत झगड़ा कर रहे हो, क्रोधित हो रहे हो और उस व्यक्ति को बुरा भला कर रहे हो, तो आप तैयार नहीं हो। मेरे दोस्त, वचन साफ कहता है, हमें संसार से अलग होना है, हमें संसार से अलग दिखना है, हमें संसार के जैसा नहीं। संसार जिस चीज़ों के लिए लड़ता है, जिस चीज़ों को वो पाने की चाहत रखता है, उस चीज़ों को हमें नहीं पाना है। हमें बस अनंत जीवन को पाना है। मैं मानता हूँ हमारे लिए नौकरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष भी हमें चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी काम को जब आप करते हो तो सिर्फ कोशिश कीजिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। उसके आगे और कुछ भी मत कीजिए। उसके लिए लड़ाई झगड़ा, निंदा शिकायत मत कीजिए। कुछ लोग क्या है पता है, प्रमोशन पाने के लिए वो चुगली करते हैं, अपने बॉस के पास चुगली करते हैं, और कई ऐसे काम हो रहे हैं आज भी मसीह जगत के अंदर। छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोल रहे हैं। मसीहों की बात कर रहा हूँ, यानी आप तैयार नहीं हैं। मेरे दोस्त, जो समझ चुका है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे छूटना नहीं है, मुझे यीशु मसीह के साथ चलना है। मेरे दोस्त, यदि आपका विश्वास ऐसा है तो आपके जीवन में वो तैयारियां भी दिखेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तैयारी कैसे होगी। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि यीशु जल्द आने वाला है, मेरे दोस्त, आप अपने आप में सावधान हो जाओगे। आप लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, है ना, लोगों से बहस नहीं करोगे फालतू की चीज़ों में। मेरे दोस्त, आपको हर तरह से सावधान होना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आज भी लोग गाड़ियों के पीछे, घर के पीछे, नौकरियों के पीछे ऐसे भाग रहे मानो सब कुछ वही है। मेरे दोस्त, नौकरी सब कुछ नहीं है, घर सब कुछ नहीं है। याद कीजिए यीशु मसीह को। क्या वो कभी भी स्थायी रूप से एक जगह था? जब वो परमेश्वर होकर इस दुनिया में जब आया, इस पृथ्वी में जब आया, तो वो घर की चाहत नहीं रखा। तो हम तो मिट्टी का एक बर्तन है, मिट्टी का एक खिलौना है परमेश्वर के नज़र में। तो फिर हम इस संसार के मिट्टी पत्थर और लकड़ी की घर की क्यों चिंता करते हैं? मेरे दोस्त, पतरस, पौलुस, जितना भी बाइबल के अंदर सेवक हैं, जितना भी हमारे लिए दुख उठाए हैं, वो कभी भी एक जगह स्थिर से नहीं रहते थे। और आजकल के मसीह लोगों को यही चाहिए, एक अच्छा सा घर हो, अच्छा सा गाड़ी हो, अच्छा सा नौकरी हो और एक अच्छा सा फैमिली हो। मेरे दोस्त, उसका चाहत मत रखिए तो बेस्ट होगा। यदि आप उसकी चाहत रखोगे तो उसके आगे और भी अभिलाषाएं जो है आपके मन में उत्पन्न होगा और आप उसी अभिलाषाओं में फंसते चले जाओगे। मेरे दोस्त, मैं तो आपको साफ कहता हूँ, बस आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मुझे इस चीज़ों की घटी है, कमी है। प्रभु आपकी बातों को सुनता है। वचन साफ कहता है, वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। मेरे दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि संसार की चीज़ों में मत खोइए, भुला मत जाइए संसार में, क्योंकि हमें संसार के लिए नहीं जीना है, हमें अनंत जीवन यानी स्वर्ग जाने के लिए जीना है। मेरे दोस्त, वचन ऐसा बताता है, तुमने पूरे जगत को प्राप्त किया, पूरे दुनिया को प्राप्त किया, लेकिन अपना प्राण ही को खो दिया, तो तुम्हें क्या लाभ हुआ? मेरे दोस्त, संसार में ये कहावत है, लोग कहते हैं तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, आखिरकार तुम ही अच्छा नहीं हो, तुम ही स्वस्थ नहीं हो,
तेरे अंदर वो शांति ही नहीं है, वो आनंद ही नहीं है, तो फिर उतना रुपया पैसा घर दौलत का फिर क्या फ़ायदा। उसी प्रकार सारे दुनिया को तुमने प्राप्त किया और अपने प्राण को ही खो दिया। यानी इस प्राण को जब आप अपनी गलती के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने अविश्वास के कारण जब इसी आत्मा को आप नरक में देखोगे तो कैसा लगेगा। जैसा उस धनवान ने अपने आप को नरक में पाया, तो आपको कैसा लगेगा। मेरे दोस्त, आप सब कुछ पा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप सब कुछ पा लेते हो तो ये मत भूलिए, मुझे अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है। मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, सिर्फ आपको ये विश्वास करना है कि यीशु से बड़ा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन मेरा यीशु मुझे मिल जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। आपको ऐसे करके अपने जीवन को जीना है। मेरे दोस्त, आज का वचन, आज का वीडियो सभी के लिए था। उम्मीद करता हूँ आप 10 कुंवारियों के विषय पढ़े होंगे। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के अंदर पढ़ोगे ना, तो वहाँ यीशु साहब कहा है, जब स्वामी आता है, जब दुल्हा आता है, तो 5 कुंवारियाँ सोई हुई रहती है और 5 कुंवारियाँ जागते रहती है और तैयारी के साथ रहती है। उसके कुपियों में तेल होता है, लेकिन 5 कुंवारियाँ सो जाती है। जब दूल्हा आता है, धूम मचता है, उसके बाद वो तेल की खोज में लग जाती है और वो बगल वाली से 5 कुंवारियों से मांगने लगती है और उसे नहीं मिलता। और वो 5 कुंवारियाँ दुल्हा के साथ, यानी हमारे स्वामी परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वो चली जाती है और 5 कुंवारियों के लिए गेट बंद हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि हम में से कोई छूट जाए और वैसे ही हमें पछताना पड़े। जब भी यीशु मसीह आए, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त, बस आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए और आपको अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना है, और भी बेहतर बनाना है। उम्मीद करता हूँ आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।